सर, आज अपने एसडीपी के दफ्तर में हम सबको बुलाने का मकसद क्या है सर? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्रताप सिंह मां कोई भी मौका हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के हुक्मरानों के खिलाफ, खुसूसी तौर पर टीपू सुल्तान शहीद के खिलाफ और एसडीपीआई के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ गैर गलत इंतशार भरे बात जरूर करता है। मैं आप लोगों से ये हाल ही में देवनूर केरे के पास जब इन्होंने आए थे तो इन्होंने एसडीपीआई पर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और घिनौना इल्जाम लगाया है कि एसडीपीआई मुल्क भर में दंगे फसाद करा रही है, बॉम्ब ब्लास्ट करा रही है और लोगों में इंतशार पैदा कर रही है। ये आप सब जानते हैं कि झूठ है और सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि एसडीपीआई हिंदुस्तान में कोई यहाँ के संविधान के खिलाफ हो, यहाँ के कानून के खिलाफ हो और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, एसडीपीआई कोई भी काम नहीं करती है और ना आइंदा करेगी। एसडीपीआई जो है सिर्फ और सिर्फ खिदमतों को अंजाम देते आ रही है, चाहे वो आंधी, तूफान, सुनामी, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स में एसडीपीआई वालों ने केरला से लेकर बंगाल तक जाकर लोगों की खिदमत की है। रस्सियां डालकर नीचे उतरकर लोगों को रेस्क्यू किया है, बोट डालकर बारिश के जो बहती हुई नदियों से ये बाहर निकलना है, रिलीफ कैंप्स, रिलीफ वर्क और उन्हें मुआवजा भी दिया है। इसके अलावा कोविड के दौरान एसडीपीआई की खिदमतों को तो आप सब जानते हैं। सिर्फ कर्नाटक में 11,000 हमने जो कोविड से लोग अपनी जान को गंवाए थे उन्हें दफनाया, जलाया। हर तबके के, हर जात के लोगों को हमने खिदमत को अंजाम दिया था। उसमें 280 को तो लोग हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे एसडीपी के शहीद हुए। इससे बढ़कर और हम खिदमत क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सियासी जद्दोजहद जो इस मुल्क में जो अलग अलग तरीके के काले कानून यहाँ के हिंदुस्तानियों पर थोपे जा रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, नोट बैन हो, एंटी कन्वर्शन लॉ हो, किसानों के खिलाफ कानून हो, ऐसे अलग अलग कानूनों से जिससे आम आवाम परेशान है, इसके खिलाफ भी एसडीपीआई जो है सियासी जद्दोजहद, एहतजाजी जद्दोजहद और कानूनी जद्दोजहद हम करते आ रहे हैं। हमने ऐसे कानूनों के खिलाफ पिटिशन डाले हैं, केसेस कर रहे हैं हम। तो एसडीपीआई जो है सही मायने में एक सेक्युलर पार्टी है। इस मुल्क के लिए आज जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी की जो जरूरत है वो है एसडीपीआई। हमने कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी सबको देख लिया 72 सालों से, आजादी के 75 सालों से, लेकिन इस मुल्क की हालत जो है आजादी से पहले जो है उससे बदतर होती जा रही है। कोई तरीके का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं प्रताप सिंह को एक कड़े अल्फाजों में कंडम करते हुए और यहाँ के लोगों से भी, वोटर से भी गुजारिश करता हूं आने वाले दिनों में बहुत ही सोच समझकर अपना वोट दे। और प्रताप सिंह एक एमपी होने के बिल्कुल लायक नहीं है, वो एक गुंडा आदमी है, क्योंकि उसने चंद साल पहले पुलिस के ऊपर कार भी चलाई थी, बैरिकेड्स तोड़कर गया था। अब आज थोड़े दिन पहले एक बस स्टैंड को बुलडोजर लाकर फोड़ दूंगा बोलता है। एक एमपी होकर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर एक पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक के पैसों में बनी हुई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ने की खुलेआम धमकी देता है और मुसलमानों को मारने की, तोड़ने की, पाकिस्तान भेजने की धमकी देता है। तो ये किसी भी कीमत पर एक एमपी होने की इसकी हैसियत नहीं है, एक गुंडा है। तो इसे हम सख्त अल्फाजों में कड़े मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। कल जिस तरह एमपी जो है प्रताप सिंह शहर मैसूर पहुंचे हुए थे जहां देवनूर लेक है, सर खुसूसन इस बात पर जोर दिया गया उनके बयान में कि पीएफआई या एसडीपीआई के जो भी कारकुन हैं उनकी जानिब से बॉम्ब ब्लास्ट या किसी का भी कत्ल जो है उस पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। उसको लेकर जो है आप खुद इन पर क्या कहना चाहें? सवाल ये था, सवाल ये था कि स्लीपर सेल का जो हालिया दिनों में जो कार्रवाई की गई थी पुलिस की जानब से, उन्होंने एक तरफ पुलिस की सराहना की है कि बहुत अच्छा काम किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इल्जाम बाकायदा लगाया है कि सिर्फ मैसूर के हल्का नरसिम्हा राजा के आप उदयगिरी, गौसिया नगर और राजीव नगर, इन तीनों इलाकों की बाकायदा निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि ऐसा ऑपरेशन किया जाए, यहाँ के सरगर्मियां मालूम हो।
एक तरह से यहाँ की आवाम को उन्होंने कटोरे में खड़ा कर दिया है। बहुत ही तशवीशनाक बात है ये सारे हल्के के लोगों के लिए। क्या किस नजरिए से उन्होंने कहा है कि हर घर को इस तरह की कार्रवाई की जाए, इस तरह का ऑपरेशन किया जाए। वैसे तो एमपी इस तरह का बयान एक तरह से बहुत ही अफसोसनाक बयान है। इसका आप करोड़ों लफ्जों में क्या कहेंगे आप? देखिए, यही अफसोस की बात है कि चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले। हाल ही में टीपू सुल्तान शहीद के बारे में भी गैर गलत बातें की गई, उनके नाम की ट्रेन को काट दिया गया, उनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही है, लेकिन अवाम सो रही है। आज अवाम पर डायरेक्ट हमला हो रहा है। टीपू सुल्तान तो पीछे इसमें थे, हिस्ट्री में थे। आज अवाम, मैसूर की अवाम खुसूसी तौर पर गौसिया नगर, उदयगिरी, राजू नगर, एल्ला मोहल्ले की अवाम पर खुसूसी तौर पर टारगेट कर ये गैर गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अवाम को जागना चाहिए, इसके खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें हक देता है, इसके खिलाफ हमें आवाज देना। अगर हम ऐसे ही इन लोगों की बात सुनकर खामोश बैठे रहे तो आने वाले दिनों में ये हमारे ऊपर गैर गलत केस भी डालेंगे, हमें अरेस्ट भी करेंगे, हमें सजा भी दे देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जो चिंगारी जबी से लेके उस जबी को उसे बुझाना चाहिए, वरना सारा मोहल्ले हर चीज जलकर राख हो जाएगी। इसलिए मैं खुसूसी तौर से मैसूर की खुसूसी अक़लियतों को ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए, इसे कड़ी मजम्मत करें, इसके खिलाफ FIR दर्ज करें। और जो RSS, ये प्रताप सिम्हा SDPI को और खुसूसी तौर पर यहाँ के अवाम के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि मुसलमान बम ब्लास्ट करते हैं। देखिए, RSS का एक कार्यकर्ता है जिसने अफिडेविट दिया है RSS के खिलाफ के RSS सारे हिंदुस्तान में बम बनाने के जो है ये चला रहा है, कैंप्स चला रहा है, और हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करने की और जो है मजहबी इंतशार, कम्युनल राइट्स करने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, CBI कोर्ट में जब इसकी एफिडेविट दाखिल किया गया तो CBI कोर्ट ने साफ इसे लेने से मना कर दिया। तो इसमें ये साफ जाहिर होता है कि सब मिले हुए हैं, और ये योगी आदित्यनाथ की वजह से जो है यूपी में आज भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे शहरी वहां पर जो परेशान उठा रहे हैं। सैकड़ों लोग, हजारों लोग गैस के ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मर गए हैं, और जो है इनके ताल्लुकात जो हैं टेररिस्ट ग्रुप से भी हैं। देखिए, उदयपुर में जो मर्डर हुआ उसके ताल्लुकात बीजेपी से हैं, जो कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं उनके ताल्लुकात बीजेपी से हैं। ये सब न्यूज में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो नेशनल न्यूज के जो है मैं प्रिंट काट कर लाया हूँ। तो प्रताप सिम्हा को ये कोई हक नहीं बनता कि आके इल्जाम लगाए। हम फिर एक बार यहाँ की आवाम से गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ आप भी एक्शन लें। सर, ये एक MP होने के नाते जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या अदलिया, क्या इंसाफ, क्या कानून, इसकी कोई ये नहीं है क्या सर कि इस तरह जो भी आए अल्फाज मुंह में बोल दिए, इनको कोई रोक टोक नहीं है क्या सर? यही बहुत अफसोस की बात है मैसूरी साहब के सिर्फ यहाँ का कानून, चाहे वो UAPA हो, ED हो, जो भी कानून है, सिर्फ और सिर्फ अक़लियतों पर लागू होता है। हम अगर एक छोटा भी कुछ स्टेटमेंट दे दें तो कल हमारे खिलाफ FIR होंगे और हमें गिरफ्तार किया जाएगा और हमें जेल को भी भेजेगा। लेकिन प्रताप सिम्हा, प्रमोद मुतालिक और कड़ी स्वामी, अदंडा कार्यप्पा ऐसे जो इंतशारी बयानात देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं, गैर गलत इल्जाम लगाते हैं, इन्हें खुली छूट दी गई है। ये जंगली सांडों की तरह खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी का डर नहीं है, कानून सुव्यवस्था का इन्हें डर नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रमोद मुतालिक तो बहुत से शहरों में तड़ी पार है, 300 से ज्यादा FIR है। हाल ही में उसने बयान दिया था कि जैसे बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा था, ये कबूल कर रहा है कि उसने तोड़ा है और उसके लोग तोड़े हैं, वैसे हम अगर टीपू सुल्तान शहीद की इमारत बनेगी उसे तोड़ेंगे। यानी कि खुलेआम अपना जुर्म को कबूल करने के बावजूद कानून जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये ऐसी हालत है। अवाम को जागना चाहिए, हुकूमत में किसे आना चाहिए, ये अवाम को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। SDPA को एक मौका आप लोगों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2023 और 24 बहुत ही अहमियत रखने वाले इलेक्शंस हैं। अगर आपको फ्यूचर में अच्छी जिंदगी जीना है, खुशहाल जिंदगी जीना है और एक गुरूजी की तरफ इस मुल्क को ले जाना है, तो SDPA को एक मौका जरूर दे। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ। क्या हिसार क्षेत्र के लोगों में खौफ पैदा करके वो हुकूमत करना चाह रहे हैं? हाँ, खौफ पैदा कर हुकूमत करना चाह रहे हैं, और खौफज़दा भी है हमारे कौम।
बहुत अफसोस के साथ मुझे करना पड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाहर नहीं आती। एक दिन पहले पाम मल्लेश नाम के एक प्रोग्रेसिव ये जो बहुत से एहतजाज में शामिल होते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान दिया था, तो हजारों की तादाद में ब्राह्मण आकर जो है प्रोटेस्ट करे। लेकिन हमारे खिलाफ चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बहू बेटियों की उन्हें बेपर्दा कर रास्तों गलियों में उतारे, हमारे बच्चों का रेप हो और उनके जो गुनहगार हैं उन्हें खुलेआम छोड़ दिया जाए संस्कारी ब्राह्मण बोलकर, हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो हिस्ट्री में जो हमारे हुक्मरान इस हिंदुस्तान को इतना ताउन दिया है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में गैर गलत कहा जाता है, वो अवाम सो रही है, अवाम कुछ नहीं करी है। तो इसलिए उनके हौसले बुलंद है। मैं फिर अवाम से गुजारिश करता हूं ऐसा हालत ना होने दें। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा किया गया कि आपने तनवीर सेठ को जो धमकी दी थी रघु, उनके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया है। अब कल तनवीर सेठ की कोशिशों से इसलिए आगे मिला है वो किताब को रोकने के लिए, उसके सिलसिले में क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है जो अलहाज तनवीर सेठ साहब ने कोशिश कर स्टे ऑर्डर लाया इस किताब का, और हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, अवाम भी उनकी शुक्रगुजार है। और इसी तरह जैसे तनवीर सेठ साहब को एक गैर जिम्मेदाराना आदमी ने धमकी दी थी, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया और एक शिकायत भी दर्ज की। लेकिन अफसोस की बात है आज और खुलेआम घूम रहा है, उसे कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उसे अरेस्ट भी नहीं किया गया। और फिर उसने एक बयान दिया है हिंदी में, पहले कन्नड़ा में एक बयान दिया था सेठ साहब के खिलाफ, अब उर्दू में बयान दिया। और इसके अलावा अब वो बुक जो है उसका पब्लिकेशन रुका हुआ है, उसकी प्रिंटिंग और उसका स्टोरेज को रोका नहीं गया, और जो नाटक जो चल रहा है वो भी उसे भी रोका नहीं गया। तो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और उस नाटक जो कला मंदिर में हो रहा है उससे रुकाने की हम एक ये कानूनी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं अवाम से गुजारिश करता हूं आप लोग आकर एसडीपीआई का साथ दें। यहाँ पर हम छोड़ देंगे कि ये पार्टी के बाहर, पार्टियों के बाहर हम आकर हम जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सर, एसडीपीआई का नारा ही है कि खौफ से आजादी, जो ये खौफ से आजादी दिलाने के लिए जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता को ये कहना चाहता हूं आप बेबाक रहे, बेखौफ रहे, क्योंकि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर एक संविधान है जो आपको हक देता है कि आपके खिलाफ जो जुल्म और सितम होता है उसके खिलाफ आप कानूनी आवाज उठा सकते हैं, कानूनी जद्दोजहद कर सकते हैं, आप बयान दे सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। तो इसका भरपूर फायदा उठाए, चाहे ये हुकूमत कितना भी आप पर जुल्म करे, आप पर दबाव डाले, आपको डराने की कोशिश करे, हमारा संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है ये बहुत ही ताकतवर है। एक न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं इसे, हमें एक ब्रह्मास्त्र की तरह एक अस्त्र ये संविधान हमारा है, इसे भरपूर फायदा उठाए। ये प्रताप सिम्हा और प्रमोद मुतालिक, अदंडा कारियापा जैसे सड़क छाप गुंडों से आप कभी भी खौफजदा ना रहे। एक आज कुमारस्वामी का ताजा बयान आया है कि आने वाले दिनों में अगर जेडीएस भरपूर अक्सरियत के साथ कामयाब होती है तो किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और हो सकता है डिप्टी सीएम दलित को बनाया जाए। तो ये क्या सियासी हुर्बा है या सच्ची मानों में इनका दर्द है? क्या आपका नजरिया क्या है? पिछले 75 साल से आपने देखा यहाँ पर मुसलमान की 1 करोड़ की आबादी, वोटर्स की आबादी रहने के बावजूद आज तक एक सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर नहीं बना। हालांकि अच्छे आला लीडर्स थे हमारे पास, मरहूम अजीज सेठ साहब थे, खमरुल इस्लाम साहब थे, जाफर शरीफ साहब थे, रोशन बेग साहब को बनाया, रोशन बेग साहब को एक छोटा सा एक ये होम मिनिस्टर बने थे। हाँ, होम मिनिस्टर बनाए थे, ठीक है। लेकिन इसे नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि इतने सालों से ना हुआ। ठीक है, अगर जेडीएस मुस्लिम सीएम बनाने की अगर एक प्रस्ताव रखता है तो हम इसे वेलकम करते हैं, एक अच्छा यह है। और मैं आप लोगों से एक ये भी बात कहना चाहता हूं, अगर जेडीएस और कांग्रेस को 5 साल मुसलसल हुकूमत करना है तो एसडीपीआई जैसी पार्टी के 10 या 15 एमएलए अगर जीतकर हमारे सपोर्ट से अगर गवर्नमेंट बनेगी तो जरूर टिकेगी, वरना बीजेपी बहुत ही आसानी से जो है इस गवर्नमेंट को तोड़ देगी। जो आपने माजी में देखा है, कर्नाटक में तोड़ा, हमारे कॉर्पोरेशन में तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा, गोवा में तोड़ा, सारे हिंदुस्तान में बीजेपी को कोई फिक्र नहीं इलेक्शन जीतने की, आराम से रहते हैं
और जब कांग्रेस और जेडीएस और मुख्तलिफ पार्टियों के एमएलए जीत जाते हैं मुसलमानों का वोट लेकर, तो जो है रिसोर्ट्स में उन्हें छिपाया जाता है। वहां जो है एक ऑक्शन होता है, तवायफों की तरह इन एमएलए की नुमाइश होती है और उन्हें एक गोली लगाई जाती है और उन्हें खरीदा जाता है। तो ऐसी हालत है। तो बीजेपी को कोई फिक्र नहीं। अगर एसडीपीआई के 10 या 15 एमएलए आकर कांग्रेस और जेडीएस को सपोर्ट देंगे तो जरूर 5 साल मुसलसल हुकूमत चलेगी। अवाम को ये एहसास होना चाहिए कि अगर आप कांग्रेस और जेडीएस को बचाना चाहते हैं तो एसडीपीआई को मजबूत करें। मैं एक एग्जाम्पल देकर आप इस बात को खत्म करता हूं। बेंगलुरु के कॉर्पोरेशन बीबीएमपी में एसडीपीआई का एक ही कॉर्पोरेटर जीता था, मुजाहिद पाशा साहब सिद्धापुर के कॉर्पोरेटर बने। बहुत से लोगों का यह भी सवाल है अवाम का कि ये कॉर्पोरेटर लेकर आप क्या करेंगे। सही। तो ये मैं एग्जांपल देता हूं। जब बीबीएमपी में गवर्नमेंट बनाने के लिए कांग्रेस को भी एक सीट की जरूरत थी, बीजेपी को भी एक सीट की जरूरत थी। देखिए कैसा वहां पर हालात ऊपर वालों ने खड़ा किए थे। तब जाकर बीजेपी ने हमें मेयर की सीट भी ऑफर की और बहुत से दूसरे तरीके की चीजें भी ऑफर की थी, लेकिन हमने, हमारी आइडियोलॉजी स्ट्रांग थी, हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो 5 साल मुसलसल कांग्रेस की गवर्नमेंट बीजेपी इसमें बीबीएमपी में टिकी रही। ये कारपोरेटर की बदौलत। अगर वही कारपोरेटर कांग्रेस का रहता तो शायद बीजेपी खरीद लेती। तो मुजाहिद पाशा साहब के हमारे एसडीपी के सपोर्ट से 5 साल बीबीएमपी चली। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट भी एसडीपीआई के 10 या 15 एमएलए से 5 साल जरूर चलेगी। और वहां पर हमने डिमांड किया था, हमने डिक्टेट किया था टर्म्स, जो हमारे कारपोरेटर ये जीते थे तो हमने कंडीशंस रखे सपोर्ट करने के लिए कि हमें हेल्थ चेयरमैन का पोस्ट दिया जाए। तो 5 साल हमने हेल्थ चेयरमैन का पोस्ट लेकर लोगों की खिदमत की। और सिद्धापुर में जो ताउन गवर्नमेंट से जो बजट आता है, कितने की करोड़ आता है, उसके अलावा हमने सिद्धापुर को 25 करोड़ एक्स्ट्रा बजट पूछा था। तो अगर एसडीपीआई के 10-15 एमएलए इसमें असेंबली में जाएंगे तो हम ऐसे कंडीशंस रखकर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, आने वाले दिनों के लिए आपके ख्याल बिल्कुल सही है। और सर मेरा सवाल ये है कि हजारों की तादाद में इलेक्शन आईडी कार्ड्स को खत्म किए जाने एक ऐसा बर्निंग इशू है जो कोर्ट की ताकत से हम किसी उम्मीदवार को कामयाब भी कर सकते हैं और नाकामयाब भी कर सकते हैं, आप कह रहे हैं। लेकिन अब वोट ही नहीं रहे तो क्या करें, क्योंकि वोट एनरोलमेंट का काम भी आप एसडीपीआई से कर रहे हैं। इस सिलसिले में क्या है सर आपकी कोशिश? फिर मैं अवाम को इसके डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराता हूं। अवाम को हम एसडीपीआई वाले कितने दिनों से जगा रहे हैं कि जागिए, आपके हक को पहचानिए। ये वोटर के जो डिलीट हुए हैं, अवाम का जो है दस्तूरी हक है। मैं फिर से कहूंगा, ये आपके वोट से जो है इस हिंदुस्तान की जो है ये बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वोटर से मैं गुजारिश करता हूं, आप आए, आपका वोट जो डिलीट हुआ है उसे चेक करें। अगर नए नौजवान वोट नहीं बनाए, वोटर कार्ड वो बनाए और अपने हक को इजहार करें और इलेक्शन जीतकर इस मुल्क में चैन और अमन लाने की कोशिश करें और अपने हक को बचाए रखें। वरना एनआरसी सीए लाकर आपके जो डिलीटेड वोट्स के बहाना बनाकर आपको इस मुल्क से दरबदर कर दिया जाएगा।